मेडिकल विद्यार्थी, ऑनलाइन एजुकेशन में हम बात करेंगे आपके चैप्टर 5 की। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में अगर हम चैप्टर 5 की बात करें तो स्टार्टिंग होती है हमारे सीएनएस। अब सीएनएस क्या होता है? सीएनएस मींस होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब किससे रिलेट कर रहा है? हमारे ब्रेन से। तो हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? सीएनएस के बारे में बात करने वाले हैं। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में अगर हम देखें सीएनएस की बात करें तो पहले हम देखेंगे ड्रग एक्टिंग, या हम कह सकते हैं कैसे एक्ट कर रहा है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। तो जिसमें हम देखेंगे क्या आते हैं कि स्टडी क्या करते हैं, तो स्टडी ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ मेडिसिनल कंपाउंड, और उसी के साथ साथ जो भी आपके रिस्पेक्टिव आपके जो भी क्लासिफिकेशंस होंगे, केमिकल नेम होंगे, जैसे कि IUPAC नेम क्या हो गए, आपके जो भी केमिकल नेम होंगे, और केमिकल स्ट्रक्चर, कंपाउंड, उसी के साथ उसके यूजेस, उसकी एबिलिटी, स्टेबिलिटी, स्टोरेज कंडीशंस, और कितने प्रकार के होते हैं आपके फॉर्मुलेशंस जो कि आपके पॉपुलर ब्रांड नेम के साथ में आपको देखने को मिलते हैं। तो ये हम किस में जानेंगे? आपके सीएनएस में जानेंगे कि कैसे ड्रग एक्ट कर रहा है आपके सीएनएस पे, और इन सब चीजों के बारे में हम जानेंगे एक एक करके। अब ये तो हमने जान लिया, अब आगे हम देख लेते हैं इसमें नेक्स्ट। तो बात करते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैसे समझें। जैसे ये हमारा क्या है? ब्रेन। अब ये क्या है? साइड व्यू, मतलब ब्रेन में अगर हम देखें तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ये साइड व्यू होगा हमारे ब्रेन का। अब किसको क्या कहते हैं, किस पार्ट्स को, उस पर हम बात करते हैं। तो ये जो हमें देखने को मिल रहा है मिडिल में, अगर हम देखें क्या है, एक मिनट, जैसे ये यहाँ की बात करें तो ये हमारा होगा सेरिब्रम। क्या कहलाता है? सेरिब्रम कहलाता है। दूसरा, इसी में आप नीचे की ओर आएंगे थोड़ा सा, साइड में यहाँ पे आप देखेंगे कुछ इस तरीके का आकार देखने को आपको मिल रहा है। यहाँ पे हमारे ब्रेन के नीचे का पोर्शन जो है ये हमारा होता है सेरिबेलम, मतलब सेरिब्रम के जस्ट नीचे अगर हम आते हैं तो वो वहाँ पे साइड में आपको जो देखने को मिलेगा ये है सेरिबेलम। दूसरा, अब इसमें हम देखेंगे ये हमारा जो यहाँ पे बोन गया, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है। क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड होता है। तो ये एक स्ट्रक्चर है आपके ब्रेन के साइड व्यू कैसे दिख रहा होता है उस पे हमने बात किया। अब स्पाइनल कॉर्ड क्या है इस पे हम देखते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो ये हमारा नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आया। अब इसमें क्या होगा? ये अंदर का जो पार्ट हमें देखने को मिल रहा है, ये जो यहाँ पे है, ये हमारा कॉर्ड कहलाता है। दूसरा, इसी में आ जाएंगे साइड में अगर हम ध्यान दें तो ये हमारे नर्व्स होते हैं। क्यों नर्व्स होते हैं? क्योंकि ये नर्व्स की तरह आपको देखने को मिलेंगे। देखिए कैसे यहाँ से निकले हुए, तो ये हमारे क्या है? कॉर्ड से ही निकले हैं। तो ये हमारे क्या हो गए? नर्व्स कहलाएंगे। दूसरा, पायामीटर होगा, ये ऊपर का जो भाग होगा वो क्या है? पायामीटर कहलाएगा। उसके बाद यहाँ साइड में आपको जो देखने को मिल रहा है ये है एरेक्नोइड मैटर। नेक्स्ट, ड्यूरामीटर, ये ऊपर का जो आपको देखने को मिल रहा है कवर, या हम परत कह सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं ड्यूरामीटर। तो ये हमने स्पाइनल कॉर्ड की भी बात की। अब कैसे समझिए हमारे बॉडी में क्या है, तो जैसे यहाँ पे देखो पिंक में दिख रहा है, ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट हो गया, ठीक है, जो हमारे ब्रेन से पूरा यहाँ स्पाइनल कॉर्ड तक देखो आया हुआ है। नेक्स्ट, इसी में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो ये हमारी पूरी बॉडी में देखिए फैला हुआ है ना, येलो में पूरा जो दिख रहा है पार्ट, तो ये हमारे सब क्या कहलाएंगे? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहलाएंगे। तो यहाँ तक हमारा क्लियर हुआ। आगे देखते हैं। आगे हम बात कर लें तो इसमें देखेंगे कि ड्रग कैसे एक्ट कर रहा है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। तो जिसमें बताया गया है कि सीएनएस जो आपका होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है आपके कंट्रोलिंग के लिए, कंट्रोलिंग और रेगुलेटिंग के लिए। अब किसमें? बहुत सारे हमारे अगर बॉडी की बात करते हैं तो जैसे फंक्शन हो गया, थॉट्स हो गए, इमोशंस हो गए। अब कभी सोचा है कि ये सब कहाँ से आते हैं? इन्हीं के द्वारा आते हैं, ठीक है। तो थॉट्स हो गए, इमोशंस हो गए, तो ये सारे जो फंक्शंस होते हैं बॉडी के, मूवमेंट होते हैं। कब हमें पता चलेगा कि हमें कौन सी चीज़ क्या, जैसे मान लो कोई सामान रखा है, कब हमें उठाना है, या हमें कब चलना है, कब हमें रुकना है, कब क्या करना है। तो पूरा मूवमेंट, थॉट, इमोशन, सारी चीज़ें अगर हम देखें तो ये क्या करता है? रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? कंट्रोल करने के लिए और रेगुलेट करने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं ड्रग कैसे एक्ट कर रहा है आपके सीएनएस पे। अगर हम बात करें तो ये एक वाइड रेंज इफेक्ट देता है। दूसरा, डिपेंड भी होता है आपके स्पेसिफिक ड्रग पे, और जो अगर देखें तो ये एक तरीके का इनका एक वे होता है, एक वे होता है आपके ब्रेन में, कैसे ब्रेन के साथ में इंटरेक्ट कैसे करना है। तो ये हमने सीएनएस पे बात किया। दूसरा हम देखते हैं इसमें
तो आता है आपका कुछ कॉमन टाइप्स के ड्रग होते हैं जो कि एक्ट करते हैं आपके सीएनएस पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। कौन कौन से इंक्लूडेड है? जैसे स्टिमुलेट्स अगर हम देखते हैं तो विच इंक्रीज एक्टिविटी, एक्टिविटी को मतलब प्रभाव को बढ़ाता है आपके सीएनएस में, और कॉज फीलिंग, कौन सी फीलिंग कॉज कर रहा है? अल्टरनेस, एनर्जी। दूसरा आता है यूफोरिया, तो ये सारी चीजें क्या कर रहा है? कॉज कर रहा है, ये सारी फीलिंग्स क्या कर रहा है? कॉज कर रहा है फीलिंग्स। दूसरा एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स ऑफ स्टिमुलेंट्स इंक्लूडिंग कौन से? कैफीन, दूसरा आता है एम्फीटामाइंस एंड आपका होता है कोकेन। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल्स भी हो सकते हैं। दूसरा डिप्रेशन में बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? विच स्लो डाउन एक्टिविटी, क्या करता है? एक्टिविटी को स्लो डाउन करता है, किसमें? आपके सीएनएस में। अब वो कैसे? तो इसमें क्या होता है? कॉज फीलिंग्स, क्या कॉज हो रहा है इसमें? ड्रोजीनेस, रिलैक्सेशंस एंड सिडेशंस। आपने देखा होगा कितने बार कि मतलब कि जब डिप्रेशन किसी को हो जाता है, डिप्रेशन का कोई पेशेंट होता है तो उसमें आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलती होगी, जैसे आपका रिलैक्सेशंस हो गया, सिडेशंस हो गया, तो ये सारे उनको क्या होता है? नींद नहीं आती, तो बहुत सारी चीजें आपको लक्षण देखने को मिलते होंगे। दूसरा आता है एग्जाम्पल, तो आपका एग्जाम्पल ऑफ डिप्रेशन की अगर हम बात करते हैं, इंक्लूडेड अगर हम देखें तो आता है अल्कोहल, बार्बिचुरेट्स एंड आपका आता है ओपियोइड्स। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए, इंक्लूडेड हम इसमें ले सकते हैं एग्जाम्पल्स में। दूसरा आता है, बात कर लेते हैं आपके एंटी साइकोटिक की, तो इसका हम यूज करते हैं ट्रीटमेंट्स की अगर बात करें तो आपके मेंटल डिसऑर्डर कंडीशंस में, जैसे सच एज आता है आपका सिजोफ्रेनिया, नेक्स्ट आता है आपका बाइपोलर डिसऑर्डर, तो इस कंडीशंस में ट्रीटमेंट में हम इनका यूज करते हैं। आगे आते हैं, जैसे एंटी साइकोटिक जो होता है वर्क करता है किसके साथ? ब्लॉक करता है, ब्लॉकिंग द इफेक्ट, इफेक्ट को क्या कर रहा है? ब्लॉक कर रहा है आपके, कैसे? सर्टेन न्यूरोट्रांसमीटर जो आपके ब्रेन में से, न्यूरोट्रांसमीटर एक टॉपिक भी है जिसपे हम आगे डिस्कस करेंगे, तो उसमें क्या हो रहा है? आपके ब्लॉक द इफेक्ट ऑफ सर्टेन, मतलब इफेक्ट्स को क्या कर रहा है? ब्लॉक कर रहा है आपके सर्टेन जो भी न्यूरोट्रांसमीटर्स आपके जो ब्रेन में आपको प्रेजेंट होते हैं। आगे आते हैं, नेक्स्ट एंटी डिप्रेसेंट की बात करें, एंटी डिप्रेशन क्या काम करता है? नाम से ही पता चला, एंटी डिप्रेसेंट मतलब डिप्रेशन से रिलेटेड है, और एंटी मतलब उसको क्या कर रहा है? एक तरीके का काट हम कह सकते हैं, एक तरीके की दवा, एक तरीके का एजेंट या दवा। अब जैसे एंटी डिप्रेसेंट्स, इसका हम यूज क्यों करते हैं? इसका ट्रीटमेंट में हम क्यों यूज कर रहे हैं डिप्रेशन में? तो डिप्रेशन में हम कर रहे हैं, किसमें? डिप्रेशन में। एंटी डिप्रेशन जो आपका होता है वो वर्क करता है किसके साथ? इंक्रीज कर देता है लेवल ऑफ सर्टेन न्यूरोट्रांसमीटर के लेवल को इंक्रीज कर रहा है, किसमें? आपकी ब्रेन में। ब्रेन इन द सेंस आपके सीएनएस की बात हो रही है, सच एज आपका आता है सेरोटोनिन और आपका नॉरएफ्रिनेफ्रिन, ये दोनों आपके किसकी बात हो रही है? एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है समझने के लिए। आगे आते हैं, नेक्स्ट बात करें इसमें तो आता है एंटी, अगर हम देखें एनेक्सोलाइटिक्स, ये क्या होता है? इसमें देखा जाए तो इसका जो यूज होता है ट्रीटमेंट वो होता है एनेक्साइटी के केसेस में। एनेक्साइटी के केसेस बहुत होते हैं, बहुत सारे लोगों को एनेक्साइटी की प्रॉब्लम होती है, जिसमें बहुत सारे लक्षण भी देखने को मिलते हैं एनेक्साइटी में। तो एनेक्साइटी डिसऑर्डर में हम इनका यूज करते हैं एनेक्सियोलाइटिक्स का। एनेक्सियोलाइटिक्स वर्क करता है, क्या करता है? रिड्यूस कर देता है एक्टिविटी को आपके जो भी होते हैं, जिसमें हम कहते हैं क्या? एमिग्डाला, ठीक है। दूसरा, ये इसमें क्या होता है? एक पार्ट होता है आपके ब्रेन का जिसको हम इन्वॉल्व करते हैं आपके फियर रिस्पॉन्स में, तो ये इसमें आ गया, मतलब फियर रिस्पॉन्स मतलब डर जाना, तो उस कंडीशंस में हम इनका इन्वॉल्वमेंट